नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। 14th जेपीएससी के जो पीटी का सिलेबस है फ्रेंड्स, वो सिलेबस शुरू होता है आपका परंपरागत शासन व्यवस्था से। परंपरागत शासन व्यवस्था और सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि इससे टोटल जितने भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, वो कितना नंबर का हो सकता है। वो टोटल हो सकता है आपका नंबर वाइज अगर बता दें तो इधर हो गया 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब आपका 14 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी से आएगा। नंबर बता रहा हूँ, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बताया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसका पहला टॉपिक इसमें जो है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। हमारा परंपरागत शासन व्यवस्था में पहला टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे और इससे एक क्वेश्चन आना श्योर है, तो आप इससे 2 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। वन शॉट है, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा इसमें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो मुझे श्योर बताइएगा कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है, ओके, कमेंट सेक्शन में। यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये मुंडा क्या होता है, ओके। इसमें क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है सबसे पहले कि ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो किसके लिए, कौन सा जनजाति के लिए है। यहाँ जनजाति बताऊंगा मैं। तो ये जनजाति जो है, नाम में जो व्यवस्था है उसी जनजाति का है, यानी कि ये मुंडा जनजाति का है, ठीक है। हमारे मुंडा भाई लोग जो है इस शासन व्यवस्था को अपनाए हुए थे और आजकल तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, फिर भी अभी जो इनका शासन व्यवस्था है इसी पे बेस्ड है मुंडा। ये पुराने शासन व्यवस्था है, उसी बेस्ड पे अभी भी ये लोग अपना शासन चलाते हैं और सरकार भी उसी तरीके से पंचायतों में इन लोगों का कार्य को बांटा है। अब ये मुंडा जो शब्द है दोस्तों, उसी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो एक आएगा सामान्य अर्थ, ठीक है, सामान्य अर्थ। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट मैं बता रहा था सामान्य अर्थ मुंडा का, इसका हो गया विशिष्ट व्यक्ति। आगे इसका अब विशिष्ट अर्थ पूछेगा क्या होता है। सामान्य अर्थ तो विशिष्ट व्यक्ति होता है और आपसे पूछ दे तो इसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है मुंडा शब्द का। तो इसका अर्थ होता है आपका गांव के राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा शासन व्यवस्था आपका जो है मुंडा लोगों के बीच, मुंडा जनजाति के बीच मनाया जाता है। उसके बाद सामान्य अर्थ जो मुंडा शब्द है उसका होता है विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट अर्थ मुंडा शब्द का होता है गांव के राजनीतिक प्रमुख। आगे और मुंडा शासन व्यवस्था को जानने से पहले मुंडा जनजाति के बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये जो मुंडा लोग हैं वो अपने आप को कोल भी कहते हैं। मुंडा जनजाति अपने आप को कोल भी कहते हैं और ये आपने कोल विद्रोह भी सुना होगा, ठीक है। और कोल लोग सबसे ज़्यादा आपका उस समय में पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी, इन सब इलाकों में रहा करते थे। और आज भी जो मुंडा लोग हैं वो रांची में इनका संकेंद्रण है। संकेंद्रण रांची में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और जगह में नहीं है, और भी जगह में है, बट रांची जो है इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है।
झारखंड का यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड का तीसरी बड़ी जनजाति है। तो पहला और दूसरा कौन है? चलिए ये नोट कर लिए, इसके बाद मैं बता देता हूं। झारखंड में जो सबसे बड़ी जनजाति है उसमें सबसे पहला है दोस्तों संथाल, दूसरे नंबर पे आता है उरांव, ठीक है, उरांव, और तीसरे नंबर पे आ गया मुंडा, और चौथे नंबर पे आता है हो। ठीक है, जनजातियों का बात कर रहा हूँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इसमें और मुझे क्या बताना है, कभी कभी इसका जनसंख्या भी टोटल पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं कुल जनसंख्या का बात करें, टोटल झारखंड के टोटल जनसंख्या का बात करें, तो उसमें तो परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन जनजातियों के बीच में मान लीजिए जैसे झारखंड में जनजातियों का परसेंट लगभग है ना 26%, ठीक है, 26% के आसपास है। तो इसमें से जनसंख्या मुंडा का कितना है, तो इसमें मुंडा का जो प्रतिशत है वो है 14.22%। समझ में आया? उसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कौन सा प्रजाति का है, प्रजाति। तो मुंडा जनजाति जो है दोस्तों वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियट का होता है, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। वैसे तो झारखंड में मैक्सिमम जनजाति इसी प्रजाति के हैं, कुछ कुछ अलग हैं, वो आपको याद करने होते हैं। दूसरा है कि इनका भाषा क्या है, तो इनका भाषा जो है दोस्तों वो मुंडारी होता है। क्या होता है? मुंडारी होता है। अब ये कौन सा भाषा परिवार का है? ओके, तो ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का यह भाषा होता है। और ये जो मुंडारी भाषा है, इसको मुंडा लोग खुद जो है क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। और दूसरी बात, मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं, अपना जनजाति को क्या कहते हैं, होड़ो को कहते हैं। समझ में आ गया बात? सारी बातें क्लियर है? ओके, अब हम लोग चलते हैं, जब झारखंड में मुंडा जनजाति आई थे तो उस समय झारखंड में लगभग 600 ईस्वी के आसपास मुंडा जनजाति आए थे, 600 BC के आसपास कहा जाता है। फिर धीरे धीरे मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में सबसे पहली शासन व्यवस्था थी, है ना, सबसे पहली शासन व्यवस्था। उसके बाद आपको पता है इसमें मदरा मुंडा थे, है ना, मदरा मुंडा वहां पर थे। अब इस शासन व्यवस्था को कहा जाता है लोकतंत्र टाइप का शासन व्यवस्था था। के टाइप का। नेक्स्ट क्या याद रखना है कि मुंडा जनजाति जो अपने जंगलों को साफ करके भूमि तैयार करता था कृषि के लिए, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाता था। तो इस कृषि योग्य भूमि को कहते थे खुटकट्टी भूमि, खुटकट्टी भूमि। तो ये खूट का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। खूट का शाब्दिक अर्थ होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। और जो लोग इस भूमि का मालिक होंगे, यानी कि जिसने बनाया है इस भूमि को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुटकट्टीदार कहते हैं, खुटकट्टीदार।
दार, ठीक है, जो जमीन को बनाया, जो मालिक होगा। ये हो गया पूरा पूरा मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इसकी कंप्लीट शासन व्यवस्था को देखते हैं। इसकी जो पूरा पूरा शासन व्यवस्था था दोस्तों, वो 3 लेयर में बटा हुआ था। सबसे ऊपर होता था पढ़ा, जिसको हम लोग पढ़ा भी कहते हैं। उसके नीचे होता था ग्राम पंचायत, और उसके नीचे होता है दोस्तों गांव, यानी कि सबसे छोटी इकाई इसका क्या हो गया, गांव हो गया। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रशासनिक प्रमुख जो होगा इसका, वो तीनों स्तर का बता देता हूँ। यहाँ क्या समझ में आया, ये जो गांव होता है, गांव का मतलब तो गांव ही होता है, कई सारे घर होते हैं इसमें। उसके बाद ग्राम पंचायत में कुछ ही गांव होते हैं, और पढ़ा में इसको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं। इसमें गांवों की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कई सारे पंचायतों का गांव इसमें मिला हुआ रहता है, उसी को पढ़ा कहते हैं। इसका मैं गांव का जो प्रशासनिक प्रमुख है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मुंडा, या फिर यहाँ बोलिए कि प्रधान कौन होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुंडा। दूसरा, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत को हम लोग कहते हैं हातू। क्या कहते हैं, हातू। और इस हातू का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हातू मुंडा। क्लियर हो गया बात है। अब ये जो पढ़ा का जो प्रमुख होता है, जो मुख्य सर्वोच्च आदमी होता है, ठीक है, सर्वोच्च आदमी जो होता है वो कौन होता है, वो होता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले गांव की व्यवस्था को देखेंगे। गांव, विलेज। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख है, प्रमुख, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। तो मुंडा का काम क्या होता है, इसका कार्य पूछ देगा आपसे तब। इसका कार्य होता है लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, फिर उसको देखना, और साथ ही साथ विवादों का निपटारा करना। चूंकि ये प्रशासनिक प्रमुख है तो प्रशासन से रिलेटेड जितने सारे काम हैं वो करते हैं। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जो पद है वंशानुगत होता है। देखिए इससे बहुत सारे टाइम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और आपका जेपीएससी में भी इस शासन व्यवस्था से क्वेश्चन में ये ऑप्शन में एक दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट भी था कि यह पद वंशानुगत। तो आशा कर रहा हूँ अभी तक यहाँ पर क्लियर हो गया सारी चीज़ें। नेक्स्ट गांव में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। एक अधिकारी का नाम होता है पाहन। ये पाहन कौन है, गांव के धार्मिक प्रमुख, यानी कि जो पूजा पाठ करवाते हैं, धार्मिक प्रमुख, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य मैं बता रहा हूं। पहला तो हो गया गांव में शांति स्थापित करना, शांति बनाए रखना। दूसरा कार्य इसका हो गया पूजा पाठ करना,
और तीसरा इसमें हम लोग बता सकते हैं बलि चढ़ाने का कार्य करना। देखिए ये बलि प्रथा जो है बहुत पौराणिक है। अपने भगवान को, अपने ईश्वर को जो है खुश करने के लिए बलि प्रथा दी जाती थी, ताकि प्रजा से कोई भी नाराज ना हो। बलि प्रथा को बनाए रखना, ये इनका प्रमुख कार्य था। ओके, इनका प्रमुख कार्य था। अब यहाँ पर पाहन के लिए एक अधिकारी दे दिया गया जो उसका सहायता करे। अकेला तो इतना काम करेगा नहीं, जिसको कहते हैं पुजार या फिर पनभरा, या फिर पनभरा। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? पाहन का सहायक। पाहन जितना सारा काम बोलेगा वो पूरे गांव में जाके बताएगा सभी को। पनभरा पनभरा या फिर पुजार। क्लियर हो गया? ओके, आगे फिर इसके बारे में और एक पद है, उसका नाम होता है महतो। ठीक है, महतो। महतो जो होता है वो मुंडा का सहायक होता है। अब मुंडा जो है प्रशासन का प्रमुख है, उसी का सहायता के लिए महतो को रखा गया है, मुंडा के सहायक। और यह एक तरीके का संदेशवाहक होता है, संदेशवाहक। ठीक है, जितने सारे निर्णय लिए जाएंगे, जो भी होगा वो पूरे गांव में ये जाके फैलाएंगे। अगर मीटिंग बुलाना होगा तो ये जाके संदेश दे आएंगे पूरे गांव में। संदेशवाहक होता है। ये 3 टर्म आपको याद रखना है मुंडा के अलावे। नेक्स्ट इसमें जो मैं बताऊंगा वो भूमन संबंधी कुछ जानकारियां होगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट है आपका डाली कटारी, बहुत फेमस है। हाँ, बहुत बार पूछा गया है ये डाली कटारी। डाली कटारी क्या होता है? डाली कटारी बेसिकली भूमि का नाम है। ओके, तो ये किसको दिया जाता है? सबसे पहले तो ये पाहन को दिया जाता है। पाहन को दिया जाने वाला भूमि, दिया जाने वाला भूमि। ठीक है, अब ये किस लिए दिया जाता है? तो जो पाहन है वो क्या करता है? पूजा पाठ करता है। तो पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, उसके बाद बलि चढ़ाने के लिए, और एक था आपका शांति बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए भी तो बहुत सारे सोर्सेस चाहिए ना। वो लोग पूजा पाठ करने में ही बहुत सारे सामग्री लगता है, तो उसका पैसा कहाँ से लाएगा बनाए रखने के लिए? तो ये सारी चीज़ों के लिए इनकी जो भी व्यवस्था है वो कर सके, उसके लिए इसको एक भूमि दी जाती है, जिस भूमि का नाम है हम कहेंगे दान में दी जाती है, उसका डाली कटारी इसका नाम हो गया। और ये बिना लगान का भूमि है। ठीक है, लगान मुक्त भूमि है, इसमें लगान नहीं लिया जाएगा उसे। समझ में आ गया डाली कटारी क्या है? डाली कटारी पाहन को दिया जाने वाला दान के रूप में भूमि है, जो लगान मुक्त होती है। और इस भूमि का उपयोग जो है वो अपना पूजा पाठ, बलि चढ़ाने और शांति बनाए रखने के लिए जो भी सामग्री होगी उसकी खरीदारी करेगा, ये व्यवस्था करेगा इसी भूमि के उपज से। ठीक है, कुछ उपजाएगा उससे। नेक्स्ट पॉइंट, एक और भूमि जो है आपका पाहन को दी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं भूत खेता। तो गांव को जो है भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन को, ठीक है, पाहन कौन है? धार्मिक प्रमुख है। तो पाहन द्वारा जो है, पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। ऐसे तो नॉर्मल पूजा करते हैं, लेकिन भूत प्रेत को भगाने के लिए विशेष पूजा करते हैं, है ना। तो इस विशेष पूजा में जो भी खर्च आएगा
ठीक है। उसके लिए अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है ताकि उसके उपज से वो ये सारी काम कर सके, अतिरिक्त भूमि डाली कटारी के अलावा, ठीक है, दी जाती है, जो अगेन यहाँ लगान मुक्त होगा, अगेन यहाँ लगान मुक्त होगा। क्लियर है? भूत कहता समझ में आ गया। भूत प्रेत के लिए विशेष पूजा होती है, उस पूजा में जितने भी आय खर्च होंगे वो यहाँ के उपज से वो कर लेगा अपना, भूत कथा भूमि। आगे और एक इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है, उसको कहते हैं हम लोग अखड़ा। कभी कभी इसको अखड़ा भी कहते हैं, जहाँ जैसा लिखा हुआ हो। अखड़ा या अखड़ा क्या होता है? तो आपको मैंने बताया अंतर ग्रामीण पंचायत जो होता है उसका नाम होता है पढ़ा या पढ़ा। तो ये पढ़ा या पढ़ा, उसमें जो पंचायत है उस पंचायत में एक जगह होता है जहाँ ये सारी बैठकें की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अखड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? तो मुंडा प्रशासन का यह क्या कहते हैं, सांस्कृतिक केंद्र होता है, यानी कि जितने सारे गांव के सांस्कृतिक चीज़ें होगी वो सारे यहीं से होगा, बैठकें भी यहीं कराई जाएगी। और याद रखिएगा इसमें जो है महिलाएं भाग तो लेती थी, लेकिन उनको महिलाओं को उच्च पद नहीं प्रदान किया जाता था। ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें, मुंडा शासन व्यवस्था में उच्च पद प्रदान नहीं किया जाता था। वैसे भी पितृसत्तात्मक साम्राज्य हुआ करता था पहले, है ना। इस अखड़ा में जो है वो पुरुष महिलाएं सभी लोग भाग लेते थे। और बाद में हम लोग देखेंगे वहाँ पर भी युवा गिरी होता था अखड़ा में, जिसमें कौन से पुरुष या महिलाएं भाग लेंगे ये हम सब देखेंगे। अभी तो शासन व्यवस्था को ही देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया गांव के शासन व्यवस्था में कौन कौन व्यक्ति प्रमुख हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में तो मैंने बता दिया हाउतू मुंडा उसका प्रमुख होगा और उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। सीधे आते हैं हम लोग पढ़ा में। तो पढ़ा में हमने देखा कि सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको हम लोग कभी कभी मानकी भी कहते हैं और इसको पढ़ा राजा भी कहते हैं, पढ़ा राजा। लेकिन जितनी भी जानकारी मिला है उसके बेस पे मैं बोलूँ तो ये मानकी बेसिकली जो है वो वहाँ का प्रधान हो गया, और पढ़ा राजा जो हो गया वो पढ़ा का सर्वोच्च व्यक्ति हो गया। ऐसा कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद लगता है आप, लेकिन ये याद रखिएगा जो भी ऑप्शन मिलेगा वो मारना है। अब ये तो हो गया प्रशासनिक प्रमुख, ओके। तो ये चलाएगा कैसे अपने शासन को? अन्य प्रमुख व्यक्ति होता है, उसमें पहला नाम होता है आपका ठाकुर, ओके। ये ठाकुर राजा का सहायक होता है, राजा का सहायक। दूसरा होगा दीवान। तो दीवान राजा का मंत्री है। तीसरा हो गया पांडे। पांडे साहब थोड़ा दस्तावेजों का रख रखाव करेंगे, दस्तावेजों का रख रखाव। उसके बाद है बरकंदाज। बरकंदाज, ये बरकंदाज कौन होते हैं जी? ये गांव का सिपाही होता है, ठीक है, गांव का सिपाही होता है। फिर है दारोगा। दारोगा जिसको कहते हैं हम लोग, वो हो गया नियंत्रक। जैसे हम लोग सभा करना चाहते हैं तो उसको नियंत्रण में कौन लाएगा? दरोगा लाएगा। आज भी कोई भी मंत्री वगैरह कहीं पर भी आता है, ठीक है, बैठकें बुलाई जाती है, कुछ भी होता है तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, पुलिस का जो अधिकारी होता है वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी उसको बुलाया जाता है। तो उसी तरीके से दरोगा को यहाँ पर बुलाया जाएगा। लाल होता है
लाल ये वकील का काम करते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई भी सुनवाई हो रही है, तो इससे सलाह मशवरा लिए बिना प्रधान जो है राजा निर्णय नहीं देगा, लाल वकील हो गया। और उस टाइम भी कई सारे वकील होते थे, छोटे बड़े लाल इस टाइप से होते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक मैंने जो भी बताया मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड बातें, वो सभी बातें मैंने बता दिया जो आज तक क्वेश्चन में पूछा गया है और जितना इसमें है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर, और आपको लिंक नीचे हर एक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और भी अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। अभी तक मैंने जो भी क्लासेस लिया है उसमें दोस्तों जो जनजाति विद्रोह है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ओके, उसके बाद झारखंड हिस्ट्री का बहुत सारे क्लास जो शुरू से है वो मैंने पढ़ाया है। झारखंड के कला एवं संस्कृति से कुछ क्लासेस लिए हैं। और एक क्या सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्या था, विद्रोह, झारखंड के विद्रोह, ठीक है, वो भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज का क्लास इतना ही तक दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, अपना बेल आइकन दबा के रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।